जैसा कि आपने पिछले वीडियो में हमारे रिलेशन एंड फंक्शन में बाइनरी ऑपरेशन आप डिस्कस कर रहे थे। बाइनरी ऑपरेशन में हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा कि नहीं। आज की इस वीडियो में हम बाइनरी टेबल मतलब बाइनरी ऑपरेशन के टेबल हम पढ़ेंगे कैसे करेंगे। कोई सेट ए है 3, 5, 1 और इसमें कंडीशन दे दी गई है मैक्सिमम नंबर ये कंडीशन दे दी गई है और मुझे बाइनरी टेबल के थ्रू इसका बाइनरी ऑपरेशन बताना है। तो आप देखोगे पहले तो हम एक टेबल बनाएंगे, एक बाइनरी टेबल बनाएंगे। अब ये जो कॉलम है इसको मैं ले रहा हूँ ए, ये जो रो है इसको मैं ले रहा हूँ क्या बी ले रहा हूँ और इसके जो सेट है इसके एलिमेंट रख दे रहा हूँ 3, 5, 1 और इसके बाद कॉलम में रख दे रहा हूँ 3, 5, 1। अब बाइनरी ऑपरेशन बाइनरी टेबल में बाइनरी ऑपरेशन को इंडिकेट करने के लिए हम या तो स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं या तो इस साइन से यूज करते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर ये तीनों साइन में कोई भी साइन दे दी जाए तो आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा। तो ये साइन इंडिकेट कर देंगे। अब कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर बताना है। सेट ए और बी में हमें ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन में देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर क्या है। 3 में देखेंगे बाइनरी ऑपरेशन में मैक्सिमम नंबर क्या है 3 है। फिर 3 और 5 में देखेंगे मैक्सिमम नंबर क्या है 5 है। फिर 3 और 1 में देखेंगे इसका वैल्यू मैक्सिमम नंबर क्या है 3 है। फिर आप देखोगे 5 और 3 में देखेंगे मैक्सिमम नंबर क्या है 5 है। फिर 5 और 5 में देखेंगे कितना आएगा 5 है। फिर 5 और 1 में देखेंगे कितना आएगा 5 है। इसके बाद 1 और 3 में मैक्सिमम नंबर कितना आएगा 3 आएगा। फिर 1 और 5 में कितना आएगा 5 आएगा। 1 और 1 में कितना आएगा 1 ही आएगा। अब आप देखो मैक्सिमम नंबर कोई सेट ए था इसका मैक्सिमम नंबर और हमने टेबल बनानी है बाइनरी टेबल। अब आपसे अगर कोई टेबल दे दिया जाए और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 3 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन और वो कंडीशन ना दे दी जाए, मैक्सिमम नंबर की कंडीशन ना दी जाए, तो 3 बाइनरी ऑपरेशन में इसकी वैल्यू क्या होगी 3। जो आपका कॉलम वाइज में लिखूंगा पहले 3, उसके बाद ऑपरेशन 1 3 बाइनरी ऑपरेशन में इसकी वैल्यू क्या दे रही है 3 दे रही है। तो इस तरीके से बाइनरी टेबल में अगर बाइनरी टेबल दे दिया जाए और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बाइनरी टेबल में देख करके ये इसका आंसर आप बता सकते हैं। इसके बाद आप देखोगे इसके बाद इस बाइनरी ऑपरेशन या बाइनरी टेबल में आप प्रॉपर्टीज हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आप एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ये बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा कि नहीं। एसोसिएटिव में भी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा कि नहीं। आइए तो हम देखते हैं कि कम्यूटेटिव फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में आप ए बाइनरी ऑपरेशन बी। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कम्यूट का मतलब अर्थ है कि इंटरचेंजिंग। अगर ए और बी यहाँ है और इसका मैं इंटरचेंज कर दूं तो बी और ए क्या हो जाएगा इंटरचेंज यहाँ हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब है अगर ए बाइनरी ऑपरेशन बी है तो ये क्या हो जाएगा बी बाइनरी ऑपरेशन ए। अब इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम पहले तो हम एडिशन देखते हैं। क्या देखते हैं एडिशन में देखेंगे आप अगर मैं 1 और 8 का लेता हूँ 2 नंबर लेता हूँ 1 और 8। अब इसका मैं एडिशन करूंगा और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है कि नहीं ये देखते हैं हम। तो एडिशन में आप देखोगे 1 + 8
1 प्लस ए, अगर इसका मैं ए बाइंडर ए और बी का एडिशन करूंगा और इज इक्वल टू बी प्लस ए करूंगा, अगर दोनों इक्वल आ गए तो आप कह सकते हो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए ये बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो आप देखोगे 1 प्लस 8 करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। अगर आप ये तो a प्लस बी था, अगर आप b प्लस ए देखेंगे तो b प्लस ए, b की वैल्यू क्या है, 8 है और 1 है, तो क्या देगा 9। अतः आप कह सकते हो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद आप सब्ट्रैक्शन देखेंगे, सब्ट्रैक्शन देखेंगे अगर दो नंबर लेके करता हूं 1 माइनस 8 इज इक्वल टू क्या देगा -7, और अगर मैं इसका इंटरचेंज कर दूंगा तो आप देखोगे 8 माइनस 1 ये क्या देगा 7 देगा। तो आप देखोगे अगर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा है। इसके बाद आप देखोगे मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन में देखोगे अगर 1 इंटू ए मतलब a इंटू बी की वैल्यू अगर दे रहा है 8 आ रहा है और इसके बाद इंटरचेंज कर दिया जाए, मतलब ये जो बी ऑपरेशन ये है मतलब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो 8 इंटू 1 ये क्या देगा 8 देगा। तो आप कह सकते हो कि अगर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। ये जरूरी नहीं है कि आप कोई नंबर ले सकते हैं। इसके बाद आप डिवीजन में देखेंगे, डिवीजन में देखेंगे 1/8 मतलब a बाई बी, तो ये आएगा क्या 1/a, अगर b/a करोगे तो b/a की वैल्यू क्या है 8/1 तो क्या है 8। अतः आप कह सकते हो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो आप कह सकते हो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये दो ऑपरेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद आप देखोगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देखेंगे आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 मेंबर लेते हैं। अगर आप A बाइनरी ऑपरेशन B कर रहे हो, फिर B बाइनरी ऑपरेशन क्या है C, तो सबसे पहले हम A बाइनरी ऑपरेशन B करेंगे, उसके बाद जितनी वैल्यू आएगी उसके साथ हम बाइनरी ऑपरेशन क्या करेंगे C करेंगे। तो यहाँ कर सकते हो A बाइनरी ऑपरेशन B बाइनरी ऑपरेशन C, तो सबसे पहले हम B बाइनरी ऑपरेशन C करेंगे और उसके बाद जितना आएगा उसका A से क्या करेंगे बाइनरी ऑपरेशन। अगर मैं इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन देखता हूँ, ऐसे मतलब अगर 3 नंबर ले रहा हूँ 1 3 5, तो एडिशन में देखेंगे आप पहला एडिशन में देखेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन में ये चारों ऑपरेशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कौन से बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है और कौन सा बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो आइए चेक करते हैं। अगर मैं 1 प्लस 3 और प्लस क्या है 5 एडिशन में, तो सबसे पहले हम 1 और 3 का बाइनरी ऑपरेशन करेंगे। 1 प्लस 3 का बाइनरी ऑपरेशन करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, फिर बच क्या रहा है 5, इसके बाद 5 का ऑपरेशन करेंगे तो आएगा क्या 9 आएगा। तो आप इसके बाद आप 1 प्लस 3 प्लस 5, तो पहले हम 3 और 5 का बाइनरी ऑपरेशन करेंगे, 3 और 5 का बाइनरी ऑपरेशन करेंगे कितना आएगा 8, फिर बच क्या रहा है 1, तो आएगा कितना 9। अतः आप कह सकते हो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि ये दोनों देखोगे पहले तो हम A बाइनरी ऑपरेशन भी किया, फिर जो थर्ड बच रहा था C, इसके साथ में बाइनरी ऑपरेशन किया, जिसकी वैल्यू क्या आ रही है 9 आ रही है एडिशन में, और इसकी भी वैल्यू पहले मैं B बाइनरी ऑपरेशन C किया, उसके बाद जो बचा A था उसका बाइनरी ऑपरेशन किया तो वैल्यू क्या दी 9, तो दोनों इक्वल वैल्यू आई।
अतः आप कह सकते हो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद आप देखोगे सेकेंड सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में देखेंगे आप 1 - 3 - 5, तो पहले हम 1 और 3 का बाइनरी ऑपरेशन करेंगे। फिर यहाँ देखोगे 1 - 3 - 5, तो पहले इसमें 3 और 5 का बाइनरी ऑपरेशन करेंगे। तो 1 और 3 का बाइनरी ऑपरेशन करेंगे तो आएगा कितना -2, फिर बच क्या रहा है -5, तो कितना आएगा -7। यहाँ देखोगे यार इसमें पहले तो हम 3 और 5 करेंगे, 3 और 5 करेंगे कितना आएगा -2, फिर कितना बच रहा है 1, यहाँ करोगे 1 + 2 इक्वल टू कितना देगा 3 देगा। आप कह सकते हो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा है क्योंकि ये दोनों वैल्यू डिफरेंट आ रहे हैं। इसके बाद आप देखोगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में देखोगे पहले तो हम 1 × 3 करेंगे, फिर इंटू क्या 5, यहाँ पहले हम 3 और 5 का बाइनरी ऑपरेशन करेंगे। तो आप देखोगे 1 और 3 का बाइनरी ऑपरेशन करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, फिर बच क्या रहा है 5, तो 5 3 जा 15 आया। यहाँ करोगे 3 5 जा 15 और फिर बच क्या रहा 1, तो वैल्यू क्या देगी 15। अतः आप कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों वैल्यू क्या दे रहे हैं सेम दे रहे हैं। इसके बाद आप डिवीजन देखोगे। डिवीजन में देखेंगे आप पहले हम 1 बाइनरी ऑपरेशन 3, फिर बाइनरी ऑपरेशन 5, तो पहले हम 1 बाइनरी ऑपरेशन 3 का बाइनरी ऑपरेशन करेंगे। इसके बाद आप यहाँ 1 / 3 / 5, तो पहले हम 3 और 5 का बाइनरी ऑपरेशन करेंगे। यहाँ देखोगे इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 बाइनरी ऑपरेशन 5, या आप लिख सकते हो 1/3 इंटू 1/5, तो वैल्यू क्या देगा हमारा 5 3 5 जा 15 देगा। यहाँ करोगे तो पहले 3 और 5 करोगे 3/5, यहाँ 1 आएगा, फिर 1/1 इंटू 1 इंटू 5/3, यहाँ देखोगे 5 क्या आएगा 3 आएगा। अतः आप कह सकते हो यहाँ देखोगे दोनों वैल्यू डिफरेंट आ रही है। अतः आप कह सकते हो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये दोनों ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद आप देखोगे एग्जांपल देखते हैं बाइनरी ऑपरेशन में कैसे सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि रियल नंबर A बाइनरी ऑपरेशन B इज इक्वल टू A प्लस 2B द्वारा परिभाषित क्रम विनिमय नियम नहीं है। मतलब कम्यूटेटिव है कि नहीं है, मतलब कम्यूटेटिव नहीं है। तो आप देखोगे मैं 2 नंबर लेता हूँ, A की वैल्यू अगर मैं 1 ले रहा हूँ, B की वैल्यू अगर मैं 5 ले रहा हूँ, तो आप देखोगे A बाइनरी ऑपरेशन B है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पहले तो देखेंगे ये रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो आप देखोगे 1 + 2 × 5, तो 1 + 5 = 10 इक्वल टू कितना आएगा 11 आएगा। 11 ये क्या है रियल नंबर है, अतः ये क्या है बाइनरी ऑपरेशन है। अब आप कह रहा है कि कम्यूटेटिव नहीं है, क्रम विनिमय नियम नहीं है। तो क्रम विनिमय नियम आप देखोगे पहले तो हम A + 2B करेंगे, इसके बाद इसका इंटरचेंज करेंगे, मतलब इंटरचेंज करने का मतलब B + 2A। अब आप देखोगे A की वैल्यू क्या है 1 है, + 2 × 5 तो आएगा 11 आएगा। फिर यहाँ देखोगे 5 + 2 × 1 तो आएगा 5 + 2 = क्या देगा 7 देगा। अब आप कह सकते हो ये जो आपको मैं एग्जांपल बताया A बाइनरी ऑपरेशन B = A + 2B में कम्यूटेटिव
है नहीं है, तो आप देखोगे यहाँ दोनों वैल्यू क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है, दोनों वैल्यू क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। अतः यहाँ बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा, मतलब दिस ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, दिस ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो आप बाइनरी ऑपरेशन अगर आप एसोसिएटिव पे देखेंगे तो आप देखोगे a प्लस 2b में देखेंगे तो पहले तो हम 3 नंबर 1 3 और 5 ले रहे हैं, तो उसका पहले हम 1 और 3 का करेंगे, तो a प्लस 2b, a प्लस 2 में पहले हम a की वैल्यू क्या रखेंगे 1, तो 1 प्लस 2 इंटू 3, फिर बचेगा क्या 5 बचेगा, एडिशन के लिए कर दो 5 बचेगा। तो आप इस तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को आप दिखा सकते हैं। तो आप नेक्स्ट क्लास में आप एक्सरसाइज, इस बाइनरी ऑपरेशन की एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं खुद सॉल्व करूंगा।